हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस लेसन प्लान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे संस्कृत की पाठ्य योजना, जो कि आपकी क्लास 8th के लिए है, कक्षा 8 के लिए है। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों को एक एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाता चलूँगा, एक एक चीज़ पढ़ता चलूँगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को लगे कि इस वीडियो से लाभ मिला है और फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं आप लोग, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मेरी तरफ से, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों के लिए एक कॉन्टेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, जिसमें अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने वाले 5 सब्सक्राइबर को रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से इनाम दिया जाएगा, जब चैनल का 1.5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। और इनाम आप लोगों को आपके लाभ के लिए, आप लोगों की हेल्पफुल वो इनाम होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी इनाम उठा के दे दिया जाएगा, और वो कॉस्टली होगा। 1000 रुपये से ऊपर एक एक इनाम होगा कम से कम। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगा हो, कि आप लोगों को भी मोटिवेट करता चलता हूँ, साथ ही साथ आप लोगों की जो लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। तो दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। तो ये कार्य अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जैसे यहाँ पे लिखी गई 18। इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। जितनी भी संख्या होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होगी, जिस तरीके से यहाँ 18 वही पाठ्य योजना है संस्कृत की, उसी तरीके से आपकी जो पाठ्य योजना संख्या होगी उसको लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। नेक्स्ट आपको दिनांक, इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा 8 है। वर्ग है आपका जो भी सेक्शन होगा उसको लिखिएगा। विषय है संस्कृत का, थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन एक एक चीज़ मैं पढ़ूंगा तो डिस्टर्ब मत होइएगा। नेक्स्ट पेज पे अब अच्छे से दिख रहा है सारी चीज़ें, बस यहीं पे थोड़ी दिक्कत है। कालांश यहाँ पे आपके अनुसार जो भी जिस पीरियड में आप जाएंगे उसको लिखिएगा। कालांश को ही चक्र कहते हैं, आपके कॉलेज में जो भी कहें वो लिखिएगा। अवधि यहाँ पे 40 मिनट है, आपके कॉलेज में जितना समय दिया जाए 35 मिनट का, वो लिखिएगा। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है ग्राम्य जीवनम। तो एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता जाऊँगा, और जो चीज़ लिखी है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, देखिए यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत लिखा गया पूर्ववत। इसके पहले संस्कृत की कोई भी पाठ्य योजना बना चुके हैं आप, तो वो जितने भी सामान्य उद्देश्य लिखे होंगे उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे आप पूर्ववत लिखेंगे। अगर आपको सामान्य उद्देश्य देखना है संस्कृत का, तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत की लेसन प्लान डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे इसमें लिखा गया छात्रों में भाषा तत्वों का नाम, यहाँ पे ज्ञान, यहाँ पे ज्ञान हो सकेगा। दूसरा है छात्रों में पठन पाठन की क्षमता विकसित हो सकेगी। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों में को गांव के जीवन से का बोध हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है छात्र अशुद्धियों का संशोधन कर सकेंगे। तीसरी हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया छात्रों को गाँव के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। दूसरा पॉइंट है छात्र शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट वाक्यों की रचना कर सकेंगे। अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको जिन सामग्रियों की आप यूज करेंगे, जिन सामग्रियों को आप प्रयोग करेंगे शिक्षण कार्य करते समय, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। तो पाठ्य पुस्तक का यूज करेंगे, चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, संकेतक का यूज करेंगे, इत्यादि लिख दीजिए। अगर कुछ और भी यूज करते हैं तो उसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब आती है अगली हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र गाँव के विषय में सामान्य रूप से परिचित हैं। अब यहाँ पे बच्चों को, आपको पता चल गया कि बच्चों को कितना नॉलेज है आपके चैप्टर से जो आप पढ़ाने जा रहे हैं। अब उसके बाद अपना प्रस्तावना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि पूर्व ज्ञान के ऊपर ही प्रस्तावना प्रश्न बनाया जाता है। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन या फिर क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन, तीसरा कॉलम है छात्र कथन। इसमें बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा। यहाँ पे देख के सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं रोक दे रहा हूँ, ध्यान से आप देख के लिख लीजिएगा। पहला प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर आया वृक्ष। दूसरा प्रश्न वृक्ष से बनेगा, तो उससे यहाँ पे आंसर आया है वने डॉट कॉमा ग्रामे, क्योंकि एक ही आंसर तो मिलेगा नहीं, अलग अलग आंसर मिलेंगे आपको। 2 4 6 आंसर मिल सकते हैं। जब आपका आंसर ऐसा आ जाए कि जिससे आप अपना अगला प्रश्न बनाना है, तुरंत आगे बढ़िए। तीसरा प्रश्न फिर ग्राम से आएगा कि गांव में कौन कौन निवास करता है, तो जन निवास करते हैं, पशु निवास करते हैं। अगला प्रश्न फिर आएगा ग्राम से कि गाँव का जीवन कैसा दिखता है, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद अपना उद्देश्य कथन बोलिए। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया छात्रों आज हम
ग्राम्य जीवनम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको ग्राम्य जीवन जो उनका चैप्टर है उसको पढ़ाने वाले हैं। अब इस चीज़ को कहते हैं आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, देखिए शिक्षण बिंदु है ये। दूसरा है छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन क्रिया, छात्र कथन, श्यामपट कार्य। आदर्श वाचन है यहाँ पे छात्राध्यापक उचित लय, आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर गद्य का आदर्श वाचन करेगा या फिर करेगी। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब यहाँ पे संकेत है, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। आप पूरी चीज़ तो लिखनी नहीं है, जो पैरा आप पढ़ रहे हैं उसका पहला पॉइंट कुछ 2-3 शब्द लिख दीजिए, उसके बाद अंत का लिख दीजिए डैश 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 करके। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ग्राम जीवनम डैश 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 वसंती छ। इसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भ लिखा गया, उसको यहाँ पे आप प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पीयूषम के ग्राम जीवनम नामक पाठ से अवतरित है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ यही लिखा ही गया है। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे शब्दार्थ है उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से देख के लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे उसके बारे में अनुवाद किया गया, जो आपने अभी पैरा पढ़ा है संस्कृत में उसका अनुवाद भी बच्चों को करके बताना है। तो उसका अनुवाद भी यहाँ पे देखिए बताया गया है। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः गांव वन और नगर दोनों के बीच में होते हैं। ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं, जो प्रायः प्रातःकाल और संध्या के समय खेतों में कार्य करते हैं। खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियाँ होती हैं। किसान खेतों को हल से जोतते हैं, अब तो ट्रैक्टर से भी जोतने लगे हैं। नहरों के जल से उनको सींचते हैं और तथा बीजों को बोते हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखा गया। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे फिर से शब्दार्थ है जो अभी आपने बताया, उसमें कुछ कठिन शब्द होंगे, उसके शब्दार्थ बता दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्त यहाँ पे बताया गया, उसके नीचे कुछ बताया गया है। अब यहाँ पे बोध प्रश्न पूछा गया है, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड। अब ये देखिए कि आपने जो पढ़ा है उसको बच्चों को कितनी अच्छे तरीके से समझ में आया। समझ में आया तो बोध प्रश्न का आंसर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बोध प्रश्न पहला है ग्राम्य जीवनम कथ भवति, तो यहाँ पे सुव्यवस्थित भवति। दूसरा प्रश्न है कृषका क्षेत्राणि केन वसंती, तो यहाँ पे इसका भी आंसर मिल जाएगा। अब अगला यहाँ पे है पैरा पढ़ेंगे आप, ग्राम में परितः डैश 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 च चरंती। अब इसका भी अनुवाद आप बच्चों को बताएंगे। गाँवों के चारों तरफ फसलों की हरित भूमि होती है। परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। गांव के पथिकों और गौ पालकों का संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। पेड़ बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। गांव में तोता, हंस, मोर व कोयल आदि पक्षी गूंजते हैं यानी बोलते हैं। हिरन, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पशु चढ़ते हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर से यहाँ पे शब्दार्थ बताया गया है, उसको अपने अनुसार भी आप बता सकते हैं। फिर से बहुत प्रश्न आएगा जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड। 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, इसको आप लोग थोड़ा सा मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, इसमें आप आराम से इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ 2 प्रश्न पूछा गया, काफ़ी है। ऊपर भी आपने बहुत प्रश्न पूछा, नीचे भी 2 प्रश्न पूछ लिया तो काफ़ी है। अब बहुत प्रश्न को आप आशा करता हूँ लिख चुके होंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में आप देखिए यहाँ पे निरीक्षण कार्य करेंगे छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगा। यानी जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य अपनी कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो आप घूम घूम के क्लास में ये देख लीजिए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही श्यामपट्ट कार्य उतारने में। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको वहाँ पे ही समस्या को दूर कर दीजिए। अगर कोई समस्या ऐसी है जो काफ़ी बच्चों को आ रही है तो उन सभी की समस्याओं को आप श्यामपट्ट पे आके इकट्ठे सामूहिक रूप से वहाँ पे स्पष्ट कर दीजिए। पुनरावृत्ति प्रश्न आता है अगला हेडिंग। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 प्रश्न है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। लास्ट में है गृह कार्य हेडिंग। लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य। यहाँ पे देखिए गृह कार्य बच्चों को देना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पढ़ाएंगे एग्जामिनर देखिएगा और पढ़ाते समय आप इतना नर्वस हो जाते हैं कि बच्चों को गृह कार्य दिए बिना ही बोर्ड से हट जाते हैं। तो एग्जामिनर ये भी देखता है कि आपने जब पढ़ाया अच्छे तरीके से तो लास्ट तक आप जा रहे हैं सही तरीके से कि नहीं। काफ़ी बच्चे बीच में तो सही पढ़ाते हैं, अंत में जाके गृह कार्य नहीं देते हैं और थोड़ा सा मिस्टेक करके वो अपना प्रैक्टिकल जो होता है एग्जामिनर देखता है वो वहाँ पे कमियाँ छोड़ देते हैं। तो गृह कार्य देके ही आप बोर्ड से हटिए वहाँ पे। तो गृह कार्य देखिए यहाँ दिया गया, पाठ को विस्तारपूर्वक घर से पढ़कर आइए।
सुझाव है यहाँ पे, कुछ जो पर्यवेक्षक होगा सुझाव देगा, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो, यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।